इंदौर व उज्जैन में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने कहा लॉकडाउन नहीं कोरोना कर्फ्यू है, सख्ती से पालन करें। उज्जैन में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है। जनप्रतिनिधियों के अनुसार लॉकडाउन 8 दिवस के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अंतर्गत सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किराना की वस्तुओं की दुकान चालू रहेगी। बड़े उद्योगों को भी लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई है। अनावश्यक सड़कों पर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इंदौर में भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के अनुसार लॉकडाउन 19 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान भी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन जिस गति से कोरोना बढ़ रहा है उसको देखते हुए उज्जैन में 19 तारीख तक सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा और जिसमें विशेष जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उनकी छूट रहेगी। दूध सप्लाई के लिए भी छूट रहेगी, मेडिकल की दुकानें के भी छूट रहेगी, किराना की दुकानें चाहे वो थोक हो या रिटेल 11 बजे से 5 बजे तक खुली रहेगी, जिससे कि लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो। जहाँ तक सब्जी की आवश्यकता है, सब्जी तो देखते हुए भी ठेले पे सब्जी बेच सकेंगे। यह व्यवस्था आज प्रबंध आपात समिति ने की है। मैं लोगों से कहता हूँ कि कोरोना का पूरा पालन करें, घर से कोई व्यक्ति नहीं निकले और कोई ज़रूरी काम हो तो मास्क लगा कर ही निकले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोरोना ये जो है बड़ा है, इसके कीटाणु हवाओं में भी है, तो बाहर निकलने से भी ज़्यादा नुकसान होएगा। इसलिए जो आवश्यक चीज़ें लेना हो तो ही निकले और जो सरकार के नियमों का है उसका पालन करें। यदि कोई किसी को ऐसा लगता है कि कोरोना यदि है तो तुरंत जांच करें, वैक्सीन भी लगाए। वैक्सीन के सेंटर भी चालू रहेंगे और वैक्सीन जाके लगा सकते हैं। धन्यवाद। लगातार कोरोना महामारी को बढ़ते हुए देखकर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है, जिसमें लोग, पुलिस प्रशासन सभी तनाव मुक्त रहे, थोड़ी सी चेहरे पर खुशी आए और इसी के साथ साथ एक मैसेज दिया गया है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। जो युवा घर में बैठे हैं उनका भी मॉरल बूस्टअप करना है कि वो लोग घर में बैठ के ही गवर्नमेंट गाइडलाइंस का फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रचार प्रसार, इंटरनेट पे प्रचार करें कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें, गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करें। ये एक दौर है जिसके अंदर हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है और निश्चित ही हम कोरोना महामारी से फिर से विजय प्राप्त करेंगे। मैम, कोई गाने पे भी आपने एक सॉन्ग है मूवी का जिसमें हंसते हंसते कट जाए रास्ते, तो इसमें हमको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। इस गाने के बोल की तरह हंसते हंसते हमें इस सिचुएशन को पार करना है और मोटिवेट रहकर अपना मॉरल बूस्टअप करके इस कोरोना की लड़ाई से लड़ना है।
महत्वपूर्ण है। सब्जी के लिए हम लोग जो थोक मंडी है, थोक मंडी को अलाउ कर देंगे और वहाँ से ठेले में सब्जियाँ ले जाकर डोर टू डोर बेची जा सकती हैं। जो बाकी की मंडियां हैं, साप्ताहिक हाट है, उन पर प्रतिबंध रहेगा। थोक बाजार खुली रहेगी सब्जी की, वहाँ से ठेले में ले जाके डोर टू डोर बेचा जा सकता है। थोक मंडी में किसी भी ग्राहक का जाकर इंडिविजुअल तरीके से जाकर सब्जी लेना प्रतिबंधित रहेगा। महाकाल मंदिर को लेकर जितने भी नगरीय क्षेत्रों के समस्त धार्मिक स्थल हैं, जो चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, मस्जिद हों, मंदिर हों, सभी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। आम श्रद्धालुओं के लिए जो वहाँ के पुजारी हैं, जो वहाँ के मौलवी हैं, वो वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। वो वहाँ पर जो भी उनके धार्मिक पूजन है वो कर सकते हैं, लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च सभी जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। महाकाल मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरीके से बंद रहेगा और पूरे लॉकडाउन के समय जैसा मैंने बताया कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं जिसमें महाकाल मंदिर भी शामिल है उसको हम लोग बंद करेंगे। देखिए, आज उज्जैन ज़िले में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक हुई उसमें माननीय मंत्री जी, सांसद जी और विधायक जी भी शामिल थे और उसमें कोरोना की जो वर्तमान स्थिति है और जिस तरीके से संक्रमण जिस दर से फैल रहा है उसको देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि जो लॉकडाउन अभी परसों तक सोमवार की सुबह 6 बजे तक होने वाला था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। उसको जो अगला वाला सोमवार है अर्थात जो 19 तारीख है, 19 तारीख की सोमवार की सुबह 6 बजे तक अब लॉकडाउन रहेगा। और ये लॉकडाउन न केवल उज्जैन शहर में बल्कि जो बाकी के नगरीय क्षेत्र हैं उज्जैन ज़िले के, वहाँ पर भी ये प्रभावी होगा। इसमें कुछ छूटें ज़रूर जनता की सुविधा की दृष्टि की तरफ से के दृष्टिकोण से छूटें ज़रूर प्रदान करी गई हैं। जैसे जो गली मोहल्लों की किराने की दुकानें हैं वो 11 बजे से लेकर 5 बजे तक खुली रहेंगी, जिससे कि वहाँ से लोग जाके किराने का जो बेसिक सामान है वो ले सकें। मैं गली मोहल्लों की दुकानों की बातें कर रहा हूँ, लोग अपने ही लोकेलिटी में जाकर वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। इस चीज़ की अनुमति नहीं होगी कि कोई व्यक्ति एक जगह से जाके दूसरे कॉलोनी में या फिर रोड से जाके दूसरी जगह पर किराना खरीदने के लिए जा रहा है, इस प्रकार की अनुमति नहीं होगी। ये अवश्य है कि जो किराना की दुकानें हैं उनको अगर थोक में सामान कहीं से मंगाना है तो उसकी हम लोग मूवमेंट की छूट जरूर देंगे, जिससे कि उनके पास सामग्री की कमी ना आने पाए। इसके अलावा जो गेहूं खरीदी, गेहूं उपार्जन का कार्य है वो चलता रहेगा। गैस एजेंसीज और पेट्रोल पंप भी हमारे खुले रहेंगे। हॉस्पिटल, मेडिकल की जो दुकानें हैं वो भी खुली रहेंगी। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो वैक्सीनेशन का कार्य है, वैक्सीनेशन का कार्य भी चूँकि लोकेलिटी में ही होता है, वार्डों में होता है, वैक्सीनेशन का कार्य भी जो है वो हमारा चलता रहेगा और 45 साल से ऊपर के लोग जो वैक्सीनेशन के लिए पात्रता रखते हैं वो वैक्सीनेशन करा सकेंगे, जो हमारे अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। बहुत सख्ती से हम लोग इसका पालन कराएंगे, क्योंकि विगत दिनों में जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण की दर बढ़ी है, बहुत ही भयावह स्थिति अभी बनी हुई है और हमें पूरी सख्ती से इसको लागू कराना होगा अगले 9 दिनों तक, तभी हम लोग इस कोरोना की जो संक्रमण की चेन है इसको हम लोग पूरी तरीके से रोक पाएंगे। सर, इसमें उद्योगों को लेकर जी हाँ, उद्योगों को भी चलने की छूट रहेगी और जो बिल की तरफ से जो उसकी टाइमिंग्स होती है उस समय अगर कोई आई कार्ड दिखाता है तो उसके आधार पर उसको आने जाने की छूट रहेगी। क्या कुछ निर्णय सीएम महोदय के द्वारा? नहीं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के जो सदस्य हैं पूरे प्रदेश के जिलों के, उनसे वीसी के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं और उसमें यहाँ के भी सभी सम्माननीय सदस्यगण जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के हैं वो लोग आज उसमें थे वीसी में, और जो परिस्थितियाँ हैं इस समय उसके बारे में भी पूरा सीएम साहब ने अवगत हुए, पूरे सभी सदस्यों, सम्मानित सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया है किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, किस प्रकार के पेशेंट्स पूरे आसपास के ज़िलों से भी आ रहे हैं और किस तरह का प्रेशर है हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे, और भी जो इस तरह की परिस्थितियों में जो मेडिकल ट्रीटमेंट पे किन किन बिंदुओं पे बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग चल रही है उसमें भी डिस्कशन डिटेल हुए। और इसको ईज़ आउट करने के लिए या आने वाले दिनों में ये संख्या और ना बढ़े निरंतर, क्योंकि कल की जो स्थिति है वो अगले 10 दिन तक उसका असर देखने को मिलेगा, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन मिलेगा, पर ये परिस्थिति और ना बढ़े, 10 दिन के बाद और विस्फोटक ना हो, उसको देखते हुए मत था सभी सम्मानित सदस्यों का कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सजेस्ट किया उन्होंने कि सब कुछ दिनों का हमको ये लॉकडाउन एक्सटेंड करना चाहिए हमको, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेलीगेट किया है पावर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों को कि जो निर्णय शहर के हित में उचित लगे वो जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अपना निर्णय लेगा सरकार की उसमें सहमति रहेगी। सर, हम कब तक उसमें निर्णय क्राइसिस के साथ कर लेंगे? लगभग निर्णय अभी ये तो हो गया है कि एक्सटेंड किया जाएगा, उसमें चर्चा करके अभी और क्या मॉडलिटीज़ रहेंगी उसकी, पर ये मॉडलिटीज़ भी क्राइसिस मैनेजमेंट की थी कि सुबह 9 या 10 बजे तक
किराना की दुकान, राशन की दुकान, फेयर प्राइस शॉप्स की दुकान, जो कंट्रोल की दुकानें रहती हैं, गरीबों को जो राशन मिलता है, सब्जी, अपनी दूध की व्यवस्था, ये अपन चालू रखेंगे। इसके बाद फिर दिन भर के लिए सभी दुकानें बंद रहेंगी, और जिसको भी चाहिए आवश्यकता सुबह अपना 9 बजे तक, 9:30 बजे तक ले ले। और ये व्यवस्था और इसमें जुड़ी गई है ताकि किसी पर समस्या नहीं हो। इंडस्ट्री सभी चालू रहेंगी इसमें। फिर लगभग कितने दिनों का ये हो सकता है बढ़ेगा लॉकडाउन? अभी तो मान के चलिए कि इस जो अभी 2 दिन का है ये 4-5 दिन तो मिनिमम बढ़ेगा अभी ये, और फिर देखते हैं परिस्थितियाँ कैसी रहती हैं। सर, हमने 2 दिन का लॉकडाउन तो ले लिया। सर, क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक थी, इसमें क्या निर्णय हुआ है? मुख्यमंत्री जी के सामने आपने क्या सुझाव रखे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, सभी जिलों को लेके उन्होंने चर्चा की, क्योंकि इंदौर से शुरुआत की थी, और इंदौर की सारी परिस्थिति का हम लोगों ने जो आकलन किया था, और प्रशासन से भी उस बारे में जो बातचीत हुई थी, तो ऐसा लगा कि एक बार इस कोरोना की चेन को तोड़ना बहुत आवश्यक है। और इसलिए चूँकि प्रदेश में सोमवार तक का लॉकडाउन लगाया था, हमने उनसे आग्रह किया कि इसको अगर 3-4 दिन और बढ़ाने की अनुमति दी जाए, तो वास्तव में जो उनकी इच्छा है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, उसके अंदर हमको सफलता मिलेगी। किंतु इसमें लोग परेशान न हों, और इसलिए 4 चीज़ें इस लॉकडाउन के बाहर रखी गई हैं। उसमें दवाओं की उपलब्धता सतत रहेगी। दूसरी बात, सब्जी और दूध की दुकानें ये सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुली रहेगी। और तीसरी बात, किराने का उपलब्धता रहेगी, किराने की दुकान खुली रहेगी। और गरीब वर्ग के लिए कंट्रोल का अनाज मिल सके, इसलिए कंट्रोल की दुकानों का भी समय निर्धारण होकर उनको माल अबाध रूप से मिलता रहेगा। जहाँ तक श्रमिकों का सवाल है, तो वो बेरोजगार न हो, और इसलिए औद्योगिक क्षेत्र चूँकि शहर के बाहर है, इसलिए उद्योग ये प्रारंभ रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के ऊपर प्रसन्नता व्यक्त की कि हम सब लोगों ने जो आकलन किया है, और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो तय किया है उसको में हम आपके साथ हैं, जरूर इन सब बातों से हम आपको स्वीकृति प्रदान करेंगे। स्वीकृति सर स्वीकृति आज ही संभव हो जाएगी? हाँ, संभव है कि आज ही इसकी स्वीकृति हो जाए। ठीक, थैंक यू। महाकाल मंदिर के पुजारी चंद्रमोहन गुरु का निधन। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पुजारी चंद्रमोहन गुरु का निधन हो गया। उनके निधन का समाचार मिलते ही मंदिर में शोक की लहर छा गई। महाकाल मंदिर में कोरोना से मुक्ति के लिए पंडे पुजारियों द्वारा मंदिर प्रबंध समिति के तत्वावधान में विशेष अनुष्ठान पूजन किया जा रहा है। आज अनुष्ठान का दूसरा दिन है। सुबह अनुष्ठान के दौरान पंडे पुजारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर पुजारी चंद्रमोहन गुरु के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बताया जाता है कि चंद्रमोहन गुरु को कोरोना हो गया था। कई दिनों से उनका उपचार अस्पताल में चल रहा था। शुक्रवार की देर रात उनके निधन की खबर मिली। शनिवार की सुबह कोरोना के नियम पालन करने के पश्चात उनका अंतिम संस्कार परिजनों ने किया। चंद्रमोहन गुरु महाकाल मंदिर के 16 पुजारियों में तथा पुजारी प्रदीप गुरु के काका जी थे। मंदिर के कुछ और पुजारी पुरोहित भी इन दिनों कोरोना से पीड़ित है और विभिन्न अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
ध्यान महर्षि उत्तम स्वामी होंगे अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर, हरिद्वार में होगा पट्टाभिषेक। इंदौर, ध्यान महर्षि उत्तम स्वामी जी अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर होंगे। हरिद्वार कुंभ में कल शनिवार को भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। बांसवाड़ा में उत्तम स्वामी जी का मुख्य आश्रम है और इंदौर सहित देश विदेश में उनके असंख्य अनुयायी हैं। संघ परिवार में डॉक्टर मोहन भागवत सहित प्रधानमंत्री मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री उनके प्रति आदर भाव रखते हैं। पट्टाभिषेक समारोह इस अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर रामकृष्णानंद जी अमरकंटक की उपस्थिति में संपन्न होगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी सहित 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर संत महंत शामिल होंगे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।